हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों क्लास 11th चैप्टर 2 दोस्तों फिजिक्स का, जिसमें दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें पार्ट 2 हम लोग करेंगे, पार्ट 1 कर दिए हैं दोस्तों। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पर जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक और मापन का पार्ट 2 वीडियो दोस्तों, जिसको मैं हमें और पार्ट 1 वीडियो करा दिए थे दोस्तों, तो वीडियो लंबा हो गया था, जिसके कारण मैं पार्ट 2 ला दिया दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग कहें दोस्तों कि मात्रकों की प्रणाली या पद्धति, यहाँ पे हम लोग दोस्तों बताए थे कि मात्रक कितना होता है दोस्तों, तो 2 होता है। भौतिक राशियां कितना होता है, तो 2 होता है दोस्तों। भौतिक राशियां 2 बताए थे। ठीक है, मूल और व्युत्पन्न। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताए थे। चलिए, तो यहाँ पर भी उस बात को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों कि मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहे तो दोस्तों प्रणाली कहिए या पद्धति कहिए, यानी उसी का दूसरा नाम है दोस्तों, डबल कर दिया है। ठीक है, तो कहा गया है मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों की संपूर्ण समुच्चय को मात्रक की प्रणाली कहा जाता है। यानी जो मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है, वो दोनों के जो समुच्चय होता है दोस्तों, ठीक है, उसी समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक की प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, मात्रक की प्रणाली बोलते हैं। एक आप लोग के पॉइंट हम लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टार देके कहा गया है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में जितना भी भौतिक राशि रहे दोस्तों, उसको व्यक्त करने के लिए यानी मापन के लिए दोस्तों हमको 2 राशि की आवश्यकता पड़ती है। कहेगा कि सर तो जरा बता दीजिए वो 2 राशि कौन कौन है। ठीक है, तो पहला राशि यहां पे हम लिख दे रहे हैं दोस्तों। पहला राशि को हम कह सकते हैं संख्यात्मक। क्या चीज दोस्तों, संख्यात्मक राशि। और दूसरा हमारा होता है दोस्तों मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ठीक है, संख्यात्मक मान जिसको हम लोग बोलते हैं कहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ मात्रक यानी कहे तो यूनिट। ठीक है, तो बोला गया है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 2 राशि की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन दोस्तों, तो संख्यात्मक मान और मात्रक। ठीक है, कहेगा कि समझ में नहीं आया सर, अभी समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले कहे का मतलब कि अगर आपको जैसे कह दे कोई भी चीज 2 kg बोल दे दोस्तों, 2 kg। ठीक है, आलू प्याज जो भी लीजिए, कुछ भी भिंडी बैगन, उसको हम लोग कौची में मापते हैं, केजी में मापते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 kg, तो यहाँ पे 2 भौतिक राशि आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और दूसरा लास्ट में केजी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 2 और केजी, तो दोनों में अंतर है दोस्तों। तो जो हमारा 2 हो गया दोस्तों, वो हो गया हमारा संख्यात्मक मान, और जो हमारा केजी हो गया दोस्तों, वो हो गया मात्रक। तो यही बतिया बोला गया था हमारे भाई कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता पड़ती है। 2 राशि कौन कौन दोस्तों, तो एक होता है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है दोस्तों मात्रक। तो केजी जो हमारा हो गया दोस्तों, ये केजी हमारा मात्रक हो गया, और ये जो 2 हुआ दोस्तों वो संख्यात्मक मान हो गया। 2 3 4 5 6 जो भी चीज है दोस्तों, ये सब संख्या है, इसीलिए इसको बोला गया संख्यात्मक मान। अच्छा, बोल दे 5 kg दोस्तों, तब 5 kg, तब 5 हमारा कौन हो जाएगा, ये संख्यात्मक मान है। ठीक है, आपको बता रहा है कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, और जो केजी हुआ दोस्तों वो हमारा क्या हुआ, मात्रक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, मात्रक हो गया। तो यहाँ पे यही बात बोला गया था दोस्तों कि भौतिक राशि जो भी होता है उसको व्यक्त करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा दोस्तों मात्रक। ठीक है, दुनिया में अगर मात्रक नहीं रहेगा दोस्तों तो कोई भी चीज आप आसानी से खरीद नहीं पाएंगे, और न तो आप डिलीवरी कर पा सकते हैं। ठीक है, बात है समझ में। अच्छा, एक बात आपको कह देते हैं दोस्तों कि अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के दोस्तों, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए अपना नंबर दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर, मैं उसको ग्रुप में जोड़ दूंगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटी बजा करके दोस्तों, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे। चलिए, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर दोस्तों खाली केजी बोले तो केजी तक कितना, क्या केजी, कितना केजी, कौची केजी। ठीक है, क्या आप दुकान में जाइएगा तो वहां पे बोलिएगा कि हमको आलू केजी दे दीजिए, तो आपको आलू कितना केजी दे देगा, वहां पे संख्यात्मक मान को रहना बहुत जरूरी है। खाली केजी बोलने से क्या आपको आलू मिल जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या कहिएगा 5, ठीक है, या केजी हटा दीजिए, खाली कहिएगा कि आलू दे दीजिए 5, तो कौची आपको 5 किलो आलू चाहिए, 5 मन चाहिए, ठीक है, 5 पसेरी चाहिए, या 5 गो चाहिए। ठीक है, तो उसको पीछे मात्रक की भी लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जब तक आप मात्रक नहीं लगाइएगा तब तक आपको कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल पाएगी। चलिए, ठीक है, आगे हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ पे बताए थे दोस्तों मात्रकों की पद्धति, ठीक है। तब मात्रक की जो पद्धति होती है दोस्तों वो 3 होती है, ठीक है। प्रचलित पद्धतियां 3 है, ठीक है। मात्रक पद्धति हम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे मात्रक पद्धति, ये 3 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। चलिए, एक होता है FPS, दूसरा होता है CGS और MKS, ठीक है। ये मात्रक की 3 प्रणालियां होती है दोस्तों, CGS, FPS, ठीक है, और MKS। ये तीनों को हम बारी बारी से जानेंगे। मात्रक पद्धति जो है दोस्तों वो 3 बहुत प्रचलित है, ठीक है। वो 3 कौन कौन है दोस्तों? तो FPS, CGS और MKS, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसे हम बारी बारी तीनों को चर्चा कर लेते हैं और पूरा डिटेल में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो FPS, तो इसमें दोस्तों हम लेंगे 3 चीज। लंबाई हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है। द्रव्यमान हो गया दोस्तों, द्रव्यमान हो गया, और हमारा समय हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी ये 3 चीज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी रहेगा लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन कहेगा कि सर ये 3 जो है हमको समझ में आ नहीं रहा, आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले थोड़ा सा आपको हम पूरा डिटेल में समझा देते हैं। चलिए, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। इसको जो दोस्तों दूसरा नाम है यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप IIT, JEE, नीट की तैयारी करते हैं दोस्तों तो उनको लिए बहुत लाभदायक चीज है, ठीक है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों। किसको दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं? तो हम बोलते हैं FPS को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। FPS है दोस्तों, उसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। और CGS को दोस्तों इसमें भी देखिए क्या होगा कि लंबाई होगा, ठीक है। इसमें भी लंबाई आएगा और द्रव्यमान भी आएगा दोस्तों, और समय भी आएगा। ये देखिए दोस्तों तीनों में जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों लंबाई होवे करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों द्रव्यमान होवे करेगा, और यहाँ पे दोस्तों समय भी होवे करेगा, ठीक है। लेकिन बात यह है रे भाई कि तीनों में हम मापने की जो तरीका यूज करते हैं वो अलग अलग करते हैं। देखिए, FPS में क्या होता है, लंबाई को हम लोग मापते हैं फुट में, ठीक है दोस्तों। कौची में? फुट में, यानी कहे का मतलब कि फीट में, कहिए ना जी, फीट में, ठीक है। और द्रव्यमान को दोस्तों हम लोग मापते हैं पाउंड में। कौची में दोस्तों? पाउंड में मापते हैं। और समय को दोस्तों हम लोग कौची में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। किसमें दोस्तों? FPS प्रणाली में, ठीक है। FPS मात्रक की एक प्रणाली है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। FPS को हम लोग ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और CGS मात्रक में आते हैं कि CGS पद्धति में क्या होता है। तो CGS पद्धति में लंबाई को हम लोग दोस्तों सेंटीमीटर में नापते हैं, और द्रव्यमान को दोस्तों ग्राम में मापते हैं। जानते हैं ना? हाँ, ग्राम में मापते हैं। और जो S है दोस्तों, समय को सेकंड में मापते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? बारीकी से समझ में आएगा दोस्तों, एकदम इजी तरीका से आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लंबाई को मीटर में मापते हैं, अब द्रव्यमान को दोस्तों केजी में मापते हैं, यानी कहे का मतलब कि किलोग्राम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में। केजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों किलोग्राम, ठीक है। चलिए, किलोग्राम। और समय को दोस्तों हम लोग सेकेंडे में मापते हैं, यानी जो समय हुआ दोस्तों वो तीनों चीज में कॉमन है, ठीक है। ये तीनों पद्धति में समय को ही सेकेंडे से नापा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन देखिए, FPS को हम ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। हाँ, यहाँ पे भी जान लीजिए, इसको हम लोग मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं दोस्तों। किसको दोस्तों? CGS को। मीट्रिक प्रणाली या तो फ्रेंच, इसको फ्रेंच भी बोला जाता है दोस्तों। तो इसका डबल नाम है, समझ लीजिएगा। पूछेगा कि किस मात्रक प्रणाली को हम लोग मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं दोस्तों, या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, तो CGS को। हाँ, बोलेगा किस मात्रक पद्धति को हम लोग दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जानते हैं, तो FPS से दोस्तों। F से होता है दोस्तों फीट, P से होता है पाउंड, S से होता है सेकंड। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का फुल फॉर्म आपको लिखल दिखाई दे रहा है। F से फुट देखिए लिख दिए हैं, P से पाउंड, S से सेकंड। यानी FPS प्रणाली में क्या होता है कि लंबाई को फुट से नापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड से नापा जाता है, समय को सेकंड से नापा जाता है। लेकिन यहीं पे क्या होता है भाई कि CGS प्रणाली में क्या होता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकेंडे में मापते हैं। MKS प्रणाली में भी क्या होता है कि लंबाई को मीटर से नापा जाता है, और द्रव्यमान को केजी से यानी किलोग्राम से, और समय को सेकंड से। हम यहाँ दोस्तों शॉर्ट नेम यूज किए हैं, M से मीटर और CM से सेंटीमीटर बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ तक के तो ये काम हमारा पूरा अच्छा तरीका से हो गया, यहाँ पे कोई भी किसी का परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों इससे क्या होता था कि लोगों की बहुत परेशानियां होती थी, ठीक है। परेशानी क्या क्या होता था जो अभी हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मात्रा की पद्धति है जो प्रचलित थी वो 3 थी, लेकिन इससे दिक्कत ये होता था दोस्तों कि कोई कोई देश में लोग क्या करते थे, लंबाई को फीट से नापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे, समय को सेकेंड में नापते थे। लेकिन कोई कोई देश में क्या होता था, कोई कोई जगह क्या होता था दोस्तों कि लंबाई को सेंटीमीटर में से मापा जाता था और द्रव्यमान को ग्राम से मापा जाता था और समय को सेकंड से नापा जाता था, ठीक है। तो समय में तो किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय तो कॉमन है दोस्तों। लेकिन देखिए यहाँ पे परेशानी लोगों को ये डालता था कि कहीं कहीं पे लोग लंबाई को सेंटीमीटर में माप देते थे, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में नाप देते थे, कहीं कहीं पे फुट में नाप देते थे लंबाई को, द्रव्यमान को पाउंड में, कहीं कहीं पे लंबाई को मीटर में माप देते थे, कहीं कहीं द्रव्यमान को केजी में माप देते हैं। तो इससे लोगों की परेशानी होती थी दोस्तों, ठीक है। अगर आप गए किसी दूसरा जगह कोई भी चीज लाने के लिए दोस्तों, तो वहां पे आपको क्या किया, लंबाई वाला अगर कोई भी चीज लिए तो आपको फीट से नाप के दे दिया, 2 फीट या 3 फीट, ठीक है। और द्रव्यमान यानी वजन वाला कोई चीज लिए तो आपको पाउंड से नाप के देता था, 4 पाउंड 6 पाउंड जो भी होता था, इस प्रकार से करके। लेकिन अगर आप अपना के यहां ला करके नापिएगा तो उसको सेंटीमीटर में नापिएगा, तो आपको परेशानी हुआ ना दोस्तों, आप लोग का दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए मापन और मात्रक जरूरी है। लेकिन यहां पर ये जो 3 गो प्रचलित थी दोस्तों, 3 पद्धतियां हम लोग का मात्रक की जो थी प्रचलित, वो भी यहां पर परेशानी यानी लोगों को अवरोध उत्पन्न कर देता था बीच में, ठीक है। इसीलिए इसको लेकर के दोस्तों फ्रांस की राजधानी थोड़ा सा यहां पे समझाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पे हम कह दें दोस्तों फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी जानते हैं ना कहां है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस देश के नाम है वो, ठीक है। फ्रांस की राजधानी यहां पे कहा है पेरिस में, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कहा हुआ दोस्तों, माप तौल के विभाग में, ठीक है। यहाँ पेरिस लिखा होगा, लाइट की प्रॉब्लम से थोड़ा वहां पे चमक रहा होगा, ठीक है। पेरिस यानी कि माप तौल के विभाग में दोस्तों वहां पे क्या किया, जितना भी वैज्ञानिक इंजीनियर था वहां बैठक किया। अब बैठक करके ये डिसाइड किया दोस्तों कि कोई वैसा मात्रक बनाया जाए, कोई वैसा मात्रक यानी मापने वाला यंत्र बना दिया जाए कि सभी के लिए बराबर रहे। क्या रहे दोस्तों, सभी के लिए बराबर रहे, चाहे वह जहां चल जाए, पूरा दुनिया की, पूरा वर्ल्ड की चर्चा की गई, ठीक है। वह कौची वैसा हो सकता है, ठीक है। तो यह बात दोस्तों 1971 में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जैसे हम लोग का भारत की राजधानी दिल्ली है ना, उसी प्रकार से फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 ईस्वी में क्या किया गया, यहाँ पे एक मात्रक बनाया गया दोस्तों, जिससे ये पता चले कि पूरा दुनिया का मात्रक सेम रहे, ठीक है। बात है समझ में। इससे तो MKS CGS FPS था, इससे लोगों की परेशानियां हो जाती थी, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया दोस्तों SI, ठीक है, SI मात्रक, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहने का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल माने क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, और नेशनल माने राष्ट्रीय, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल में बहुत अंतर है। नेशनल के मतलब होता है राष्ट्रीय और इंटरनेशनल के मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। चलिए, तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाया गया है दोस्तों कि जिससे सभी जगह का रहे कि मात्रक सेम रहे, ठीक है। चलिए, तो SI उसका नाम दे दिया गया दोस्तों, और इसको मान्यता प्राप्त 1971 में दे दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब SI जो मात्रक हुआ दोस्तों, उससे क्या होता था, ठीक है, इससे क्या होता था कि कहीं पर भी कोई चीज नापिए बराबर। तो वहां पे दोस्तों एक रड लिया गया दोस्तों, मान लिया जाए कि 1 मीटर के, ठीक है दोस्तों, 1 मीटर के एक रड ले लिया गया, और इसमें क्या किया गया दोस्तों कि इसको क्या किया गया कि काट काट की रड को छोटा छोटा पार्ट में 100 को बांट दिया गया। कोची कर दिया गया दोस्तों, 100 को काट काट के बना दिया गया 100 पीस, ठीक है। और 100 पीस बनाने के बाद ने उसको नाम का कर दिया गया, जो छोटा छोटा था दोस्तों उसको नाम सेंटीमीटर रख दिया गया। और सेंटीमीटर रख दिया गया तो यानी कि जब काट काट के 1 मीटर का जो राउंड लिया गया था, वो राउंड को काट काट के जो छोटा छोटा किया गया था उसका नाम सेंटीमीटर दिया गया। और जब सबको एक जगह जोड़ा तो 100 पीस होगा दोस्तों। तो 100 पीस होगा, 100 पीस बनाया तो 100 पीस जब हो गया दोस्तों, तो वही को बोल दिया गया कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर उसको लोग घोषित कर दिया गया।
जिस समय से हम लोग पढ़ते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जगह थोड़ा सा कम है दोस्तों, इसी को लेकर के थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे हम लोग चर्चा करते हैं अभी एसआई। ठीक है, एसआई मात्रक पर। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इधर आपको नोट कर सकते हैं, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप नोट भी कर लीजिए, लेकिन थोड़ा परेशानी होगी दोस्तों। चलिए आप लोग का मिटा लेते हैं, अब मिटा के अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अगला बात किया है। चलिए दोस्तों अब मिटा गया, अब हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसआई मात्रक की। ठीक है, लिख देते हैं एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो ये दोस्तों हम लोग का बांट दिया गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, 2 पार्ट्स कौन कौन है दोस्तों, जो हम लोग जान लेते हैं। पहला होता है दोस्तों आधारी। ठीक है, आधारी मात्रक। तो कहेगा कि सर ताधारी मात्रक अभी तक पढ़े नहीं है, इसी का दूसरा नाम है रे भाई मूल मात्रक। जैसे कि समझिए एक व्यक्ति का कभी कभी देखे होंगे, कोई कोई बहुत जगह देखे होंगे कि एक एक व्यक्ति के दो नाम रहता है, उसी प्रकार से ये सब चीज में भी होता है दोस्तों। पढ़ाई यानी एजुकेशन वाला चीज में भी होता है कि एक चीज के डबल नाम, ट्रिपल नाम, चर नाम रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आधारी मात्रक कहे चाहे तो मूल मात्रक कहे। ठीक है, एगो होता है दोस्तों संपूर्ण मात्रक, संपूरक यानी पूरक मात्रक कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, पूरक मात्रक। चलिए पूरक मात्रक, तो यहाँ पे बताए थे मूल मात्रक की संख्या, यहाँ पे जान लीजिए मूल मात्रक की संख्या 7 है दोस्तों, अब पूरक मात्रक की संख्या 2 है। ठीक है, मूल मात्रक की संख्या कितना बताएं दोस्तों, आपको 7 बताएं, और पूरक मात्रक की संख्या कितना बताएं दोस्तों, 2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछते रहता है हर बार एग्जाम में कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आप लोग कितना बताइएगा, 7। और जबकि ये पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है, 2। और 7 मूल मात्रक कौन है, यानी कि उसी को पलट के भी एग्जाम में पूछेगा। आधारी मात्रक भी कहेगा रे भाई, तो आधारी मात्रक मूल मात्रक एक के होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा रे भाई। चलो, तो 7 जो मूल मात्रक है दोस्तों, यहां पे है, पहला है लंबाई। ठीक है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, हम लिख देते हैं द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 हुआ। ठीक है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की कोची दोस्तों, मात्रा। चलिए अब हम लोग बारी बारी से सबकी मात्रक की चर्चा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो बात समझा देते हैं दोस्तों आप लोग की कि फिजिक्स में यानी साइंस में बहुत चीज हमारा आगे बढ़ गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो मूल मात्रक है दोस्तों, फिजिक्स हमारा बहुत डेवलप कर गया है दोस्तों, लेकिन जो यहाँ पे आधारी मात्रक का है तो मूल मात्रक दोस्तों, उनकी संख्या 7 के साथ ही आज है दोस्तों, ये बदला है कभी अभी तक नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबकी मात्रक की बात कर लेते हैं। तो लंबाई की मात्रक बात करें दोस्तों तो मीटर होता है, द्रव्यमान की कहें दोस्तों तो केजी होता है, समय का सेकंड होता है दोस्तों, विद्युत धारा की एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का होता है दोस्तों कैंडेला। ठीक है, लिख देते हैं कैंडेला होता है दोस्तों। अब पदार्थ की मात्रा का दोस्तों मोल होता है। कहेंगे सर जरा हिंदी में लिख दीजिए, तो हिंदी में लिख देते हैं मीटर, केजी यानी किलोग्राम का है तो, ठीक है, किलोग्राम। इसका होता है दोस्तों सेकंड। ठीक है, सेकंड होता है दोस्तों, चलिए लीजिए। और इसका होता है एम्पियर दोस्तों, एम्पियर। ठीक है, चलिए। और इसका होता है दोस्तों केल्विन, केल्विन होता है क्या कर मात्रक, ताप का। कैंडेला लिख लाइए, आई तो मोल लिख लाइए दोस्तों, लीजिए मोल लिख दिए। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है वो मूल मात्रकों की संख्या 7 है दोस्तों। आज तक फिजिक्स यानी साइंस हमारा इतना आगे चलाया है, लेकिन अभी तक जो हमारा मूल मात्रक है यानी आधारी मात्रक है वो बदला नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आधारी मात्रक मूल मात्रक की संख्या 7 है। लंबाई को मीटर दोस्तों, लंबाई का मात्रक कुछ हो गया मीटर। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं ऊपर में मात्रक। ठीक है, चलिए लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर, बोलिए हमारे साथ। द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का दोस्तों
केल्विन, ज्योति तीव्रता के कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का दोस्तों मोल। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 7 मूल मात्रक पढ़े और मूल मात्रक की संख्या ही 7 होती है। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं पूरक मात्रक। तब पूरक मात्रक की संख्या 2 बताया गया। ठीक है, सॉरी, मूल मात्रक की संख्या 7 बताया गया, यहाँ पे 2 लिख दिए हैं दोस्तों। पूरक मात्रक 7 कौन कौन होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए होता है समतल कोण। ठीक है, पहला दोस्तों समतल कोण और दूसरा होता है दोस्तों ठोस कोण। ठीक है, ठोस कोण दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं कोण, इसको कहें तो दोस्तों घन कोण। इसका नाम दूसरा भी है दोस्तों, घन कोण भी इसको बोलते हैं। तो इसको नापा जाता है दोस्तों रेडियन में दोस्तों, रेडियन दोस्तों। और इसको नापा जाता है दोस्तों अष्टरेडियन। कुछ दोस्तों अष्टरेडियन में नापा जाता है इसको दोस्तों। ठीक है, यानी घन कोण को दोस्तों अष्टरेडियन में और समतल कोण यानी कोण को दोस्तों रेडियन में। इसको हम लोग आर ऐसे कहते हैं, इसको एस आर कहते हैं। ठीक है, जो भी समझिए, यानी कि रेडियन, अष्टरेडियन, समतल कोण यानी खाली कोण भी उसको बोला जाता है। समतल आगे ना भी लगाएगा दोस्तों, केवल कोण बोलेगा तो रेडियन में कोण को नापा जाता है। और ठोस कोण यानी कहने का मतलब कि घन कोण दूसरा नाम है, तो इसको अष्टरेडियन में नापा जाता है। चलिए यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता दें दोस्तों कि इसका नाम जो व्युत्पन्न रखाया है, व्युत्पन्न, तो इसका नाम व्युत्पन्न मात्रक इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि दूसरा मात्रक से इसको व्युत्पन्न किया जा सकता है, यानी बनाया जाता है। तो जितना जो व्युत्पन्न मात्रक है दोस्तों, सब मूल मात्रक यानी आधारी मात्रक, ठीक है, इस पर यह आधार रहता है दोस्तों। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से ही मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, कैसे बना हुआ है, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए दोस्तों, यहाँ पे बोला जाए यही बाबू वेग बोला जाए, तब वेग बराबर कुछ होता है दोस्तों विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटा में दोस्तों समय, कुछ होता है दोस्तों समय। अब तू ही बताओ रे भाई कि जो विस्थापन हमारा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, कट रहा है, रुको, कट रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझा देते हैं। चलिए, यानी कि हमारा जो वेग बराबर फार्मूला होता है वो विस्थापन वाटा में समय होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए विस्थापन वाटा में समय। तो दोस्तों विस्थापन को हम लोग मापते हैं मीटर में और समय को दोस्तों सेकंड में। ठीक है, बात है समझ में। आप बताइए दोस्तों, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। तब मीटर पर सेकंड, मीटर कोची ना पाता है दोस्तों लंबाई और सेकंड कोची दोस्तों समय। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पढ़े व्युत्पन्न मात्रक, लेकिन आ गया इसका अंश कोची दोस्तों मूल मात्रक पर, इसका अंश आ गया ना दोस्तों। तो वही बात बोला गया है कि मूल मात्रक पर ठीक है निर्भर करता है कौन, व्युत्पन्न मात्रक। तब मूल मात्रक पर जो मात्रक निर्भर करता है वही व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे आपको बता दिया जाए दोस्तों, नेक्स्ट हम बताते हैं चाल। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बाटा में समय। इस फार्मूला होता है दोस्तों दूरी बाटा में समय। तो चाल बराबर दूरी बाटा समय। तो दूरी यानी दूर की बात हो रहा है, तो दूरी हम लोग कौची में मापेंगे दोस्तों, मीटर में, समय को सेकंड में दोस्तों। तो आ गया ना मीटर पर सेकंड दोस्तों। तो हाँ, अब देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड केजी सब कौची है दोस्तों, सब कौची है दोस्तों, ये मूल मात्रक है। तब व्युत्पन्न मात्रक जो का होता है दोस्तों, वो मूल मात्रक पर पूरा 100% निर्भर रहता है। ठीक है, अगर जिस दिन मूल मात्रक इसको छोड़ देगा व्युत्पन्न मात्रक को, वो बेचारा मर जाएगा ऐसी दोस्तों। ठीक है, बेचारा ऐसी मर जाएगा, क्या करल जाए। ठीक है, बात आए समझ में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपको ये समझ में पूरा आ गया दोस्तों। ये हम लोग पढ़े मात्रक और मापन का, ये पार्ट 2 वीडियो देखें दोस्तों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हाँ उस विद्यार्थी के लिए भी बहुत जरूरतमंद चीज है जो IIT, ITI, पॉलिटेक्निक, नीट, JEE, पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं, उनको लेकर के भी ये बहुत जरूरतमंद चीज है, क्योंकि इससे हर एक वर्ष 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। हाँ, जो स्टूडेंट अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाला घंटी बजा लीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स।